अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं जो कि इखलाकी भरी कहानी है और आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट बॉक्स में नीचे लाज़मी को बताना है। इससे पहले कि हम कहानी को आगाज़ करें, आप उससे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। बगैर कोई वक्त नहीं कि आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है तिल। तिल आज की वीडियो का उन्वान है। अश्तियाक अहमद 25 साल पहले आपका 4 साला बेटा गुम हो गया था। ये जुमला था या बम जो सेठ माजिद के दिमाग पर गिरा। वो बुरी तरह चौंके, आंखों में हैरत दौड़ गई। उन्होंने नजर भर कर नौजवान को देखा। उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी भी था। अभी अभी ये दोनों उनकी इस कोठी में दाखिल हुए थे। मुलाजिम ने उन्हें बताया कि वो आदमी उनसे मिलने के लिए आए हैं। यूं ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो अधेड़ उम्र आदमी ने ये जुमला कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस बारे में क्या जानते हैं? वो तेजी के साथ कतरे जोर से बोले, आपको कुछ याद है कि जिस रोज आपका बेटा गुम हुआ था उसके जिस्म पर कैसा लिबास था? उसके गले में क्या था? हाँ क्यों नहीं, उसका लिबास सब्ज और सुर्ख रंग का था और गले में सोने का कीमती लॉकेट था। पुलिस ने यह नतीजा निकाला था कि कोई उसे इस लॉकेट की वजह से उठा कर ले गया। लेकिन अगर ये बात होती तो सिर्फ लॉकेट ले जाता, बच्ची को कभी ना ले जाता। मेरा ख्याल था कि अगवा करने वाला शायद खारकार था, लेकिन आपको इस बारे में क्या मालूम है? ये देखिए, ये कहकर अधेड़ उम्र आदमी ने एक थैले में से सफ़ेद और सुर्ख लिबास निकाला और और मेज़ पर उनके सामने फैला दिया। ये तो ये तो बिल्कुल वही लिबास है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उनकी आवाज़ लरज़ने लगी। अभी बताता हूँ, लेकिन पहले उसे भी देख लें। अब इसने थैले में से एक लॉकेट निकाला। उस लॉकेट को देखकर सेठ अमजद बहुत ज़ोर से उछले और बोले, ये भी बिल्कुल वही है। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि ये कहाँ से मिले? आपका बेटा आपके सामने है। क्या? सेठ अमजद तकरीबन चीख उठे। हाँ, यही आपका बेटा है। मैंने ही इसे अगवा किया था। ये कैसे हो सकता है? 25 साल बाद तुम्हें मेरा बेटा लौटाने का ख्याल कैसे आ गया? उन्होंने ये बेयकीनी के आलम में कहा। जुर्म के एहसास ने इस उम्र में मुझे बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया है। आखिर तंग आकर मैंने फैसला किया कि इसे आपके हवाले कर दूं। लेकिन तुमने ऐसे अगवा क्यों किया था? उन्होंने अब भी ये बेयकीनी के आलम में कहा। बच्चा अगवा करके बेकार कैंप वालों को फरोख्त करना मेरा पेशा था। मैंने और भी कई बच्चे अगवा किए, लेकिन ये बच्चा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे अपने पास रख लिया। इस रोज़ मैंने इसे बाप बनकर पाला, यहाँ तक कि मैंने इसे मैट्रिक तक पढ़ाया भी। आप इससे पूछ लें, आज से पहले ये मुझ ही को अपना बाप ख्याल करता रहा है। जूं-जूं ये बड़ा होता गया, बाप की मोहब्बत मेरे अंदर बढ़ती गई। यहाँ तक कि एक दिन मैंने बच्चे अगवा करने से तौबा कर ली, लेकिन जुर्म का एहसास फिर भी अपनी जगह रहा। अब मैं हाजिर हूँ, आपका बच्चा हाजिर है। आप पसंद करें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दें, चाहे तो माफ़ कर दें। मैं तुम्हें अपने बच्चे की खातिर तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने तो और भी बच्चे अगवा किए हैं, उनका क्या होगा? उनके माँ-बाप का क्या होगा? वो तो जाने कहाँ होंगे। उनकी वापसी तो नामुमकिन है। उन बच्चों के माँ-बाप से तो बात करना भी उनके लिए तकलीफ देह होगा। इसलिए आप मामला यहीं तक रहने दें। अरे मैं अभी अपने बच्चे से तो मिला तक नहीं। ये कहकर सेठ ने नौजवान को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी हालत में वो बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोते रोते कब की मर गई। मैं सख्त दिल था जो जिंदा रहा। मैं इस शख्स को तुम्हारी खातिर माफ़ करता हूँ। उधेड़ उम्र आदमी बोला, लेकिन सेठ साहब, आप एक मेहरबानी और करें। कहो, क्या कहते हो? मैंने उसे बाप बन कर पाला है। आप इतनी इजाज़त दे दें कि मैं कभी कभी या महीने में एक आध बार इससे मिलने के लिए आया जाया करूँगा। वो बोले, इजाज़त है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ऐसे नहीं, अब तुम खाना खा कर जाओगे। मैं ज़रा एक दोस्त को फ़ोन कर लूँ। आओ, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा घर दिखा दूँ। नौजवान सेठ साहब के साथ हो गया। तुम घूम फिर कर कोठी देखो, मैं ज़रा एक
दो फ़ोन कर लूँ। वो अपने कमरे में आए और किसी को फ़ोन किया, फिर बावर्ची खाने में आए और मुलाजिम को खाना लगाने की हिदायत दी। उसके बाद वो ढेड़ उम्र आदमी के पास आ बैठे। नौजवान अभी कोठी में घूम फिर रहा था। हामिद कहाँ रह गया? उधेड़ उमर आदमी बोला। तुम तुमने इसका नाम हामिद रखा है, जबकि मैं अपने बेटे का नाम खावर रखा था। आप इसे जिस नाम से चाहें पुकारा कीजिए। हाँ, क्यों नहीं? वो मुस्कुराए, फिर चौंक कर बोले, और आपका नाम क्या है? मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम रशीद खां है। जिस उसने कहा। एन इस वक्त मुलाजिम खाने की ट्राली अंदर ले आया, साथ ही हामिद अंदर आ गया। आओ हामिद, तुम भी उनके साथ खा लो खाना। इसके बाद ये रुखसत हो जाएंगे और फिर आएंगे। दोनों खाना खाने लगे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। फिर मुलाजिम के साथ चंद पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। ये क्या पुलिस? और रशीद खान जोर से उछला। नौजवान के चेहरे पर भी हैरत दौड़ गई। हाँ पुलिस, मैं ऐसे चक्करों में आने वाला नहीं। सेठ हमजद मुस्कुराया। जी क्या मतलब? दोनों एक साथ बोले। तुम दोनों फ्रॉड हो, लेकिन तुमसे मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि तुमने मेरे बच्चे का क्या किया था। सेठ साहब बोले, आप हमें बताएं क्या मामला है? पुलिस अफसर ने कहा। सेठ हमजद ने सारी बात पुलिस अफसर को बता दी। फिर बोले, ये नौजवान ज़रूर इसका बेटा है। ये उसे इस नीयत से लाया है कि मैं इसे अपना बेटा मान लूँ, फिर ये इसके ज़रिए से मेरी दौलत पर ऐश करता। लेकिन मैं इतना सीधा नहीं। मैंने आखिर दुनिया देखी है। हाँ, इतना ज़रूर कि है कि 25 साल पहले इस शख्स ने मेरे बच्चे को अगवा किया था, क्योंकि उसने जो लाकड़ और कपड़े मुझे दिखाए हैं, वो मेरे ही बच्चे के हैं। आप इससे पूछिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उससे, ए मिस्टर, आप ज़रा सच उगल दो। ये वाकई सेठ साहब का बच्चा है, मैं सच कहता हूँ। उन्हें नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं आज भी अपने बच्चे को पहचान सकता हूँ। सेठ हमजद बोले। क्या मतलब? आप अब भी अपने बच्चे को पहचान सकते हैं? पुलिस अफसर ने कहा। हाँ, इसलिए कि मेरे बच्चे के दाएं कंधे के नीचे बगल के पास एक स्याह उभरा हुआ तिल है, जो इस नौजवान के बगल के नीचे हरगिज नहीं हो सकता। उधेड़ उम्र आदमी और नौजवान दोनों के चेहरों पर हैरत थी। क्यों हो गए 14 तबक रोशन? पुलिस इंस्पेक्टर हंसा। ये उन्हीं का बेटा है। मैंने गलत बयानी नहीं की। अपने बाप को कमीज उतार कर दिखा दी। तब तो ये शख्स सच्चा साबित हो गया। अब उसके लिए क्या हुक्म है? सेठ साहब, इंस्पेक्टर ने कहा, उसे जाने दें। अगरचे इसने बहुत खौफनाक जराइम किए हैं, लेकिन आज ये बहुत बड़ी नेकी का काम भी किया है। एक बाप को बिछड़े बेटे से मिलाया है। नन नहीं, नौजवान हिकाया। क्या मतलब? ये क्या कहा बेटे तुमने? ये बेगुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनहगार है। इसने मुझे आज तक नहीं बताया कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ। मुझसे इसने हमेशा यही कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज उसने अपने मंसूबे का जिक्र किया। इसने मुझे बताया कि 25 साल पहले एक बच्चे को अगवा करके बेच दिया था, लेकिन इसका लाकट और कपड़े संभाल कर रख लिए थे, इस ख्याल से कि बहुत दौलतमंद बाप का बेटा है, ये चीज़ें कभी काम आ सकती हैं। आज ये मंसूबा बनाकर मुझे सांस लाया था कि सेठ साहब को इनके बेटे के तौर पर मुझे पेश करेगा। इस तरह मैं बेटा बनकर दौलत समेटूंगा और इस दौलत में उसे भी बराबर का हिस्सा देता रहूंगा। ये भी बताया कि चलो चलो कि उसने मुझे भी अपने साथ जुर्म के रास्ते पर लगाया हुआ था। वो सब थक से रह गए। सेठ साहब ने नौजवान को सीने से लगाया और पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ रशीद खां की कलाई पर जम गया। रशीद खां का सर झुक गया और इस तरह कहानी का अख्ताम हुआ। ये थी एक कहानी जिसका उन्वान था तिल। एक तिल की वजह से तुम्हें क्या क्या करना पड़ा। ठीक है, तो ये थी शनाख्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर सच भी सामने आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।